ओम शांति। भगवान कहते हैं बुढ़ापे में अपनी संतान से इन दो चीज़ों की उम्मीद कभी नहीं रखनी चाहिए। आज जो भी माता पिता होते हैं उनको संतान को जन्म देते हैं और संतान का लालन पालन करके बड़ा करके हमेशा यही इच्छा रखते हैं और उनकी उम्मीद यही रहती है हर किसी माता पिता की के बड़े होकर के बच्चे बुढ़ापे में उनका सहारा बनेंगे, उनकी सेवा करेंगे। लेकिन आज इस समय देख रहे हैं इस कलयुग के प्रकोप के कारण इस कलयुगी संतानों को देख रहे हैं कि माता पिता को सेवा करने की तो दूर की बात है, माता पिता को ही उल्टा और दंड दे रहे हैं, माता पिता को घर से बाहर निकाल देते हैं। जिस माता पिता ने खून पसीना एक करके उन बच्चों को लालन पालन करके बड़ा किया, अपनी प्रॉपर्टी जैसे तैसे करके घर बनवाया और उसी घर से बेदखल कर देते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपनी संतान से इन दो चीज़ों की उम्मीद कभी नहीं रखनी चाहिए। अगर आप ये जान गए तो बुढ़ापे में आप कभी दुखी नहीं रहोगे। क्या आप जानना चाहते हैं कि आखिर वह कौन सी दो चीज़ें हैं जिनकी उम्मीद अपनी संतान से नहीं रखनी चाहिए? आखिर क्यों एक संतान बुढ़ापे में अपने ही माँ बाप को धोखा दे जाती है? आज ये देखा जा रहा है कि कलयुग की आधी आबादी का एक चौथाई मनुष्य अपने माता पिता को वृद्ध आश्रम में छोड़कर आ रहे हैं। उनके माता पिता रोते बिलखते अपने बच्चों के साथ रहने की जिद कर रहे होते हैं, फिर भी उन्हें वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया जा रहा है कलयुग के मनुष्य के द्वारा। और अपने माता पिता के ऊपर ऐसा अत्याचार हो रहा है और ये सभी जानते हैं। देखिए आखिर मनुष्य कितना अज्ञानी है, ये उसके द्वारा किए गए माता पिता के अत्याचार की सज़ा उसको एक न एक दिन जरूर मिलती है, परंतु ये अज्ञानी मनुष्य इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। एक समय वो भी था जब माता पार्वती के ही पुत्र गणेश जी थे और माता पार्वती के कहने पर उनके पुत्र गणेश जी ने उनके एक वचन से स्वयं भोलेनाथ को माता पार्वती के कक्ष में नहीं जाने दिया था, जिस वजह से भोलेनाथ ने उनसे क्रोधित होकर के और अपनी त्रिशूल की प्रत्यंचा से श्री गणेश जी का सर काट दिया था। तो अपनी माता की आज्ञा के लिए आज्ञा मान करके अपनी माता की आज्ञा के बिना स्वयं शंकर भोलेनाथ को अपनी माता के कक्ष में नहीं जाने दिया था। देखिए श्री गणेश जी ने अपनी माता की आज्ञा के बिना स्वयं उन्होंने अपनी माँ के पति को भी उनके कक्ष में नहीं जाने दिया और अपना वध करवा लिया था। जब संपूर्ण संसार के 3 चक्कर लगाने थे तो श्री गणेश जी ने अपने माता पिता के 3 चक्कर लगा करके यह सिद्ध किया था कि माता पिता से बढ़कर और इस दुनिया में कोई नहीं, माता पिता में ही उसकी औलाद का सर्वस्व है। परंतु आज कलयुग का मनुष्य अपने माता पिता के वृद्ध हो जाने पर उनको वृद्ध आश्रम में छोड़ आता है और उनके ऊपर बहुत ही अत्याचार करते हैं। तो आखिर इतना अत्याचार इस कलयुग का मनुष्य अपने माता पिता पर क्यों करते हैं? आइए आज जानते हैं। किसी नगर में एक रामदीन नाम का एक व्यक्ति रहता था। उस व्यक्ति के घर में परमात्मा का दिया हुआ सब कुछ था, रुपए पैसे धन दौलत मान सम्मान उसके पास भर भर के था, कोई कमी नहीं थी। सब कुछ होने के बाद वो रामदीन और उसकी पत्नी दुखी रहते थे। उनके दुख का कारण था कि ईश्वर की कृपा से उनके घर में सब कुछ था लेकिन उनके घर पर कोई संतान नहीं थी और इसी बात को लेकर के दोनों पति पत्नी अक्सर चिंतित रहते थे। इस तरह दोनों पति पत्नी को एक साथ रहते हुए लगभग 20 साल गुजर जाते हैं लेकिन उनके घर में कोई संतान नहीं होती है। रामदीन अपनी पत्नी को अच्छे से अच्छे डॉक्टर और वैद्य को दिखाते हैं, महंगे से महंगे अस्पताल में जाकर वो अपनी पत्नी का इलाज करवाते हैं, पवित्र तीर्थ स्थानों पर करवाकर संतान प्राप्ति की मन्नतें मांगते हैं, मंदिरों में जाकर माथा टेकते हैं, तब जाकर कहीं शादी के 30 साल बाद उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। ईश्वर की कृपा से उसकी पत्नी को एक पुत्र प्राप्त होता है और पुत्र के जन्म की बात सुनकर वह व्यक्ति खुश हो जाता है। उस बच्चे का जन्म एक अस्पताल में हुआ था। बच्चे की साफ सफाई के बाद उस अस्पताल की नर्स जब उसके नन्हे पुत्र को लेकर के उन दोनों पति पत्नी के पास पहुंचती है
तो दोनों पति पत्नी कहने लगते हैं कि हमारी संतान कैसी है, इसे कोई दिक्कत तो नहीं है। दोनों पति पत्नी की ऐसी बातों को सुनकर नर्स उस व्यक्ति की पत्नी से कहती है कि बहन जी, आपको जो पुत्र हुआ है वह सुंदर है, स्वस्थ उसका ठीक है, लेकिन इसमें एक कमी है। नर्स के मुंह से ऐसी बात सुनकर के बच्चे के बारे में बच्चे की माँ सुनती है कि कोई कमी है तो वह चिंतित हो जाती है। लेकिन नर्स कहती है कि बहन, घबराने की कोई बात नहीं है, आपको जो पुत्र हुआ है वह सुंदर है, स्वस्थ है, बस उसमें एक कमी है कि उसकी एक आँख नहीं है। तुम्हारा पुत्र एक आँख से काना है, बस यही कमी है, बाकी सब ठीक है। जब उस माँ को यह पता चलता है कि मेरे बेटे की एक आँख नहीं है, मेरा पुत्र एक आँख से काना है, तो वो रोने लगती है माँ और अपने पुत्र को सीने से लगा लेती है। वह माँ कहने लगती है कोई बात नहीं, मेरे पुत्र की एक आँख नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पुत्र की एक आँख तो सही है। मेरा पुत्र जैसा भी है मेरे दिल का टुकड़ा है, मेरे लिए मेरे इस दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा मेरा पुत्र है। कहते हैं कि एक माँ के लिए उसकी सभी संतानें बराबर होती हैं, चाहे कोई काला हो, कुरूप हो, या चाहे कोई गोरा हो, सुंदर हो। एक माँ कभी अपने बच्चों का शरीर नहीं देखती है, वह अपने पुत्रों की आत्मा से जुड़ी हुई होती है। अब उस माँ की इन बातों को सुनकर नर्स की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वह नर्स सोचने लगती है, यदि परमात्मा को इन्हें संतान का सुख देना ही था तो इस पुत्र को दोनों आंखें दे देता, उसे एक आंख से काना क्यों बनाया। अब वह माँ कहने लगती है कि कोई बात नहीं है, मेरा पुत्र जैसा भी है आखिर है तो मेरा ही बेटा है, पर आज इसकी दोनों आंखें सलामत होती तो और भी अच्छा होता। मेरा पुत्र दोनों आंखों के साथ कितना सुंदर लगता। उस माँ की इन बातों को सुनकर वह नर्स कहने लगती है, बहन जी, यदि आप चाहते हैं कि आपके पुत्र की दोनों आंखें हो तो ऐसा भी हो सकता है। जब वह माँ ऐसा सुनती है तो वो कहने लगती है, नर्स मैडम, ये कैसे संभव है। अब नर्स उन्हें बताते हुए कहती है कि ऐसा हो तो सकता है, उसके लिए आप दोनों माता पिता में से किसी एक को अपनी आंख देनी होगी, इससे आपके इस दोनों पुत्र की दोनों आंखें ठीक हो जाएंगी। ऐसी बातों को जब ईश्वर रामदीन सुनता है तो वो कहता है कि कोई बात नहीं नर्स जी, हमारे पुत्र की एक आंख तो सही सलामत है, हमारा पुत्र एक आंख से ही दुनिया देख सकता है, दूसरी आंखों से लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा पुत्र जैसा भी है अच्छा है, मैं अपनी आंखें दान नहीं कर सकता क्योंकि मेरा घर मेरी मेहनत मजदूरी से ही चलता है। जब मेरी एक आंख नहीं होगी तो कैसे मैं अपने परिवार का पालन पोषण करूँगा, कैसे अपने बच्चे सहित इसकी माँ का खर्च उठा पाऊँगा। ईश्वर ने जिसे जिस रूप में भेजा है ये हमारा पुत्र उसी रूप में ठीक है। उस बच्चे के पिता ने तो अपनी आंखें देने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन माँ तो आखिर माँ होती है। अब माँ उस नर्स से कहती है कि मैडम, यदि ऐसा हो सकता है तो मैं अपनी एक आंख अपने पुत्र को देना चाहती हूँ। मेरा क्या है, मुझे तो घर पर ही रहना होता है, लेकिन मेरे बेटे को तो अपना पूरा जीवन काटना है और अपने पिताजी की तरह उसे जिम्मेवारियाँ उठानी है, इसलिए नर्स मैडम, मैं अपने पुत्र को एक आंख देना चाहती हूँ। जब उसके पति ने ऐसी बात अपनी पत्नी के मुंह से सुनी तो कहता है, प्रिय, ऐसा मत करो, इस तरह तो तुम कानी हो जाओगी, अब मुझे इस तरह से ऐसा पसंद नहीं है। तो वो नर्स कहती है तो रहने दीजिए। तो वो माँ कहती है कि नहीं नर्स मैडम, मैं एक आंख से भल कानी हो जाऊं, लेकिन मैं अपने पुत्र को दोनों आंखों से देखना चाहती हूँ। मेरी एक आंख ले लो और मेरे बेटे की लगा दो। जब मेरे बेटे की दोनों आंखें होंगी तो दोनों आंखों के साथ वह कितना सुंदर दिखाई देगा। मैं अपने पुत्र को एक आंख दान देना चाहती हूँ। इस प्रकार से वो डॉक्टर उसकी माँ की एक आंख निकाल कर उसके पुत्र को लगा देते हैं। इस तरह से उसके पुत्र की दोनों आंखें सही हो जाती हैं। अब उसकी माँ एक आंख को दे करके खुद एक आंख से कानी हो जाती है। अब फिर दोनों पति पत्नी कुछ दिन तक अस्पताल में रहते हैं। फिर जब दोनों माँ और बेटा स्वस्थ हो जाते हैं तो अस्पताल से माँ बेटे की छुट्टी कर दी जाती है। इस प्रकार वह व्यक्ति अपनी पत्नी और पुत्र को लेकर अपने घर आ जाता है और दोनों पति पत्नी मिलकर अब अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगते हैं। इस प्रकार अपने बच्चे का पालन पोषण करते हुए उसका खूब ध्यान रखते हैं, जिससे उनका पुत्र 5 साल का हो चुका था। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। तभी एक दिन उसके पिता यानी कि रामदीन की किसी सड़क दुर्घटना में उसके प्राण चले जाते हैं, उसकी मृत्यु हो जाती है। जब उसकी पत्नी को उसके पति के मौत की खबर मिलती है तो वो सक सक कर रोने लगती है।
वह सोचने लगती है कि मेरा 5 साल का बच्चा है, घर में एक मेरे पति ही कमाने वाले थे और वह भी अब मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं इस बच्चे का पालन पोषण कैसे करूँगी? यह सोच कर वह रोने लगती है। उसका रोना-धोना सुनकर आस-पड़ोस के लोग उसके पास आ जाते हैं। उस लाचार माँ को धीरज रखने के लिए कहते हैं। किसी तरह से समझा-बुझाकर उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार करते हैं। इस प्रकार वह लाचार माँ अपने 5 साल के बच्चे के साथ जीवन बिताने लगती है। घर में जो जमा पूँजी थी उसके पति के गुजरने के बाद वह जमा पूँजी संतान पाने की चाहत में उसके इलाज में पहले ही खर्च हो चुकी थी। अब उसके पास जो भी जमा पूँजी थी वह उसके पति की मृत्यु के बाद वह पति के अंतिम संस्कार में चली जाती है। इस प्रकार वह माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करके बर्तन मांज के अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगती है। अब उसके पति के जाने के बाद ही उसके घर से लक्ष्मी जा चुकी थी। अब वह माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करती थी, दूसरे के घरों में बर्तन साफ करती थी और वह औरत अपने पुत्र को कोई कमी नहीं होने देती थी, परेशानी होने देती थी। दूसरों के घरों में पैसे कमा करके, नौकरी करके और अपने पुत्र को खेलने के लिए अच्छे-अच्छे खिलौने लेकर आती थी। वह माँ अपने पुत्र को अच्छे-अच्छे वस्त्र ला करके दे दिया करती थी। हर समय अपने बच्चों के साथ परछाई की तरह बन करके रहती थी। जब उसका बेटा थोड़ा और बड़ा हो जाता है, जब वह पुत्र 6 साल का हो जाता है, तो वो माँ अपने बेटे को लेकर विद्यालय में पहुंचती है और उस विद्यालय के प्रधानाचार्य से अनुनय विनय करती है। वह उनसे कहती है कि भाई साहब, मुझे अपने बेटे का इस विद्यालय में दाखिला कराना है। वह लाचार माँ अपने बेटे का विद्यालय में दाखिला करा देती है और वो विद्यालय उस नगर का एक प्रसिद्ध विद्यालय होता है। उस विद्यालय में अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते थे। जब उस विद्यालय का बड़ा मास्टर फटे पुराने वस्त्रों में उसकी माँ को देखता है तो वह अपने मन में सोचने लगता है कि बच्चा तो सुंदर है, लेकिन माँ कपड़ों से ऐसे लग रही है जैसे कोई भिखारन हो। ये बेचारी कहाँ से इस बच्चे की किताबें उतनी महंगी फीस भर पाएगी। इसलिए वह समझाते हुए उस बच्चे की माँ से कहता है कि बहन जी, हमारे विद्यालय की फीस कुछ ज़्यादा है, हमारे विद्यालय में अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने बच्चे का दाखिला किसी सरकारी स्कूल में करा दें। मास्टर जी की इन बातों को सुनकर वो माँ कहने लगती है कि सर जी, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, आपकी जो भी फीस होगी मैं समय से जमा कर दिया करूँगी। यह मेरा इकलौता बालक है और मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर एक बड़ा डॉक्टर बन जाए, इसलिए मैं इसे आपके विद्यालय में लेकर के आई हूँ। वो मास्टर जब उस माँ की बातों को सुनता है तो उस माँ की बातों को सुनकर वह बहुत ही प्रभावित होता है और उस बच्चे की माँ से कहता है, ठीक है बहन जी, यदि तुम जिद करती हो तो हम तुम्हारे बच्चे का दाखिला अपने स्कूल में कर लेते हैं। इस प्रकार उस बच्चे का दाखिला उस विद्यालय में हो जाता है और वह बालक विद्यालय में पढ़ने जाने लगता है। वह लाचार माँ पहले तो 5 घरों में झाड़ू पोंछा करके अपना गुजारा कर लेती थी, लेकिन अब अपने पुत्र के दाखिले के बाद अपने पुत्र की पढ़ाई के लिए वह 10 घरों में काम करने लगी। वह माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करके अपने पुत्र को पढ़ाने लिखाने लगती है। वैसे ही समय बीत रहा था। अब वो पढ़कर पुत्र 5वीं कक्षा में आ जाता है। जब उसकी उम्र 10 साल की हो जाती है तो एक दिन सभी स्कूल के बालक मिलकर के उसके बच्चे को छेड़ने लगते हैं कि देखो देखो, एक आंख वाली काली माँ का बेटा आ गया, इसकी माँ की एक आंख से कानी है। और जब वह बालक अपने सहपाठियों की इन बातों को सुनता है तो वो क्रोध में भर जाता है। उससे उसके सहपाठी ऐसा ऐसा बोलते हैं तो उसे बहुत बुरा लगता है। लेकिन जब विद्यालय की छुट्टी होती है तो छुट्टी के समय हमेशा की तरह उसकी माँ उसे लेने आती है। आज भी उसके सहपाठी उसकी माँ को एक आंख से कानी कहने लगे और उसकी माँ अब स्कूल में उस बच्चे को लेने के लिए आई थी। तब उसकी माँ ने बालक को दुखी देख करके कहा कि बेटा क्या बात है। तब बेटा बोला कि कल से माँ तुम मुझे स्कूल में लेने के लिए मत आना। जब माँ पूछती है कि क्या बात हो गई पुत्र, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तो वह लड़का कहने लगता है कि तुम्हारी सूरत ठीक नहीं, तुम एक आंख से कानी हो। तुम जब मेरे साथ में विद्यालय में आती हो तो विद्यालय के सभी लड़के मेरा मजाक उड़ाते हैं और तुम्हारी वजह से मुझे शर्मिंदा होने पड़ता है। तुम ऐसी हो वैसी हो, इस तरह की बातें करते हैं सभी लड़के। जब वो माँ अपने पुत्र के मुख से ऐसी बातों को सुनती है तो उसे बहुत दुख होता है, लेकिन अपने पुत्र की इन बातों को सुनकर वो चुप रहती है और अपने पुत्र की बातों को सहन कर लेती है। वह माँ कहती है, कोई बात नहीं बेटा, तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ कल से स्कूल नहीं आऊँगी तो ठीक है, लेकिन तुम अकेले विद्यालय कैसे आ पाओगे। अपनी माँ की इन बातों को सुनकर वह बेटा कहता है, माँ अब मैं बड़ा हो गया हूँ,
अब मैं इस काबिल हो चुका हूँ कि मैं अकेला विद्यालय आ जा सकता हूँ, इसलिए तुम्हें मेरे साथ आने की ज़रूरत नहीं है। अपने पुत्र की इन बातों को सुनकर वह माँ कहती है, ठीक है बेटा, आज के बाद मैं तुम्हारे स्कूल में तुम्हारे साथ नहीं आऊँगी, लेकिन बेटा तुम सावधानी से घर आना। तुम्हारे पिता की सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी, ये सोच कर मुझे डर लगता है। पुत्र कहता है, माँ तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अकेला ही आ जाया करूँगा। उस दिन के बाद से वो पुत्र अकेला ही विद्यालय आने जाने लगता है। जैसे जैसे पुत्र बड़ा होता गया वैसे वैसे पुत्र के खर्च भी बढ़ते गए, वैसे वैसे उस माँ पर काम का बोझ भी बढ़ता गया। धीरे धीरे समय गुजरता गया और इस प्रकार वह लड़का विद्यालय की पढ़ाई पूरी कर लेता है और उसकी पूरी क्लास में सबसे अच्छे नंबर आते हैं। इसके बाद वह आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर चला जाता है और जब वो शहर चला जाता है तो उसकी माँ जो पैसा कमाती थी वो पैसा कम पड़ने लगता है, क्योंकि पहले तो सिर्फ किताबें और फीस का खर्चा था, लेकिन जब बेटा शहर चला जाता है तो उसके और भी खर्च बढ़ जाते हैं। लेकिन उस माँ ने हार नहीं मानी। पहले जहाँ माँ वो 20 घरों में काम करके अपने बेटे का खर्चा पूरा करती थी और जब बेटा शहर चला गया तो वही माँ 40 घरों में बर्तन धोने लगी और झाड़ू पोंछा करने लगी। उस माँ को दिन भर मेहनत करते करते रात के 12 बज जाते थे, तब जाकर वो रात को अपने घर पहुंचती थी और ऐसा करके वो अपने बेटे को उसके खर्चे के लिए 5,000 रुपये महीने के भेजती थी। इतनी मेहनत करती थी, धीरे धीरे यही प्रक्रिया चलती रही। वो माँ यही सोचती थी कि मेरा बेटा जब एक दिन पढ़ लिख कर बड़ा डॉक्टर बन जाएगा तो मुझे सुख मिलेगा, एक न एक दिन मुझे भी आराम मिलेगा। मेरी मेहनत से मेरा बेटा डॉक्टर बन जाएगा तो मेरे बेटे के पास रहकर मैं भी सुखी रहूँगी। इसलिए वो माँ खूब मेहनत करती थी और 40 घरों में काम करके अपने पुत्र के लिए पैसा भेजा करती थी। इस प्रकार मेहनत करते करते वो समय से ही बूढ़ी हो जाती है। समय से पहले धूप में उसका गोरा रंग काला पड़ जाता है, लेकिन वो अपने पुत्र को कोई दिक्कत नहीं होने देती है। जब ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं तो उस दिन एक दिन उसकी माँ को वो पत्र मिलता है और उसमें लिखा होता है कि माँ, अब मैं शहर में बड़ा डॉक्टर बन चुका हूँ, अब तुम्हें मेरे लिए पैसे भेजने की ज़रूरत नहीं है। जब उस माँ को यह पत्र मिलता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बन चुका है तो बहुत खुश हो जाती है और सोचने लगती है कि पति के जाने के बाद यह मेरा बेटा ही तो मेरा सहारा है और मेरी जैसी इच्छा थी कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए तो मेरी इच्छा भी पूरी हो गई है। उस माँ के बेटे ने यह बात पत्र लिखकर बताई थी कि माँ मैं डॉक्टर बन गया हूँ, लेकिन वह बेटा अभी तक माँ से मिलने नहीं गाँव आया था। जब उस बूढ़ी माँ को यह पत्र मिलता है तो वो बूढ़ी माँ पूरे गांव में मिठाइयाँ बांट देती है और सारे गांव के लोगों को अपने पुत्र के डॉक्टर बनने का समाचार बड़े गर्व से बताती है कि उसकी मेहनत सफल हो गई है, उसका बेटा एक बड़ा डॉक्टर बन चुका है। इस प्रकार वह माँ अपने पुत्र के गांव आने का इंतजार करने लगती है। वह सोचने लगती है कि मेरे बेटे को शहर गए बहुत समय बीत गया है, अब वह डॉक्टर बन गया है तो वो मुझसे मिलने के लिए गाँव जरूर आएगा। मैं अपने पुत्र की आरती उतारूंगी, उसकी पसंद का भोजन बनाऊंगी। अब वह अपने पुत्र को आने की राह देखती है, हर दिन इंतजार करती है कि आज मेरा पुत्र आता होगा। जब कोई गाड़ी घर के सामने से निकलती तो वो घर के बाहर जाती, उसे लगता था कि उसका पुत्र आया होगा। इस तरह इंतजार करते करते उससे कई वर्ष बीत गए। रात में उस माँ को नींद नहीं आती थी कि जाने क्या मजबूरी है कि बेटा मुझे लेने क्यों नहीं आया, कब मुझे अपने साथ ले जाएगा। अब वह दिन नहीं आएंगे कि जब मैं अब दूसरों के घरों में बर्तन साफ करूँ, झाड़ू पोंछा करूँ। अब तो मैं आराम से बैठकर अपने बेटे की कमाई खाऊंगी। अब तो मेरे बेटे के घर में नौकर चाकर, गाड़ी बंगला सब कुछ होगा। अब मेरे दुख के दिन बीत चुके हैं। इसी तरह वो माँ अपने बेटे के सपने देखा करती थी। ऐसा करते और भी वर्ष बीत जाते हैं, लेकिन वो बेटा नहीं आता है। फिर एक दिन उस माँ के पास बेटे का दूसरा पत्र आता है। उस पत्र में लिखा होता है कि माँ मेरी शादी हो गई है और तुम्हें पता है जिस लड़की के साथ मेरा विवाह हुआ है वो बहुत ही अमीर घर की है। जिस लड़की से मेरा विवाह हुआ है वो एक बहुत बड़ी डॉक्टर साहब की बेटी है। मैंने प्रसिद्ध डॉक्टर की बेटी के साथ अपना विवाह किया है। मेरी पत्नी बहुत सुंदर है। जब माँ अपनी बेटे की ऐसी बात को पढ़ती है तो उसको बड़ा दुख होता है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। क्योंकि वो माँ तो सोच रही थी कि अब मेरा बेटा डॉक्टर बन गया है तो मेरे बेटे के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, मैं
अपनी पसंद की लड़की के साथ अपने बेटे की शादी करूंगी, लेकिन उस पत्र को पढ़कर उसके सारे अरमान धूमिल हो जाते हैं। वो माँ सोचती है कि हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो मेरे जीवन में मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है। हर माता पिता का सपना होता है कि वे अपने हाथों से अपने बेटे को दूल्हा बनाएं, अपने हाथों से अपने बेटे को सजाएं और अपना आशीर्वाद देकर अपने बेटे की शादी करवाएं। लेकिन मेरे पुत्र ने तो अपनी शादी में मुझे बुलाया ही नहीं, यहाँ तक कि मुझे बताया ही नहीं गया और विवाह कर लिया गया। क्या मैंने अपनी ज़िंदगी में यही दिन देखने के लिए अपने पुत्र को पढ़ाकर इतना बड़ा किया था, जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत मजदूरी की थी, दूसरों के घरों में जूठे बर्तन साफ किए, मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया, उसे इस लायक बनाया। क्या मेरा इतना भी अधिकार नहीं था जो मुझे मेरे बेटे ने शादी में भी नहीं पूछा? इतना सब होने के बाद भी वो माँ अपने बेटे को आशीर्वाद देती रही, उसके लिए दुआएं ही निकलती रहीं, भरे आंसू बहाती रही। वह कहती है, कोई बात नहीं बेटा, तुमने बिना बताए शादी कर ली, लेकिन मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। वह लाचार माँ अपने आप में सोचती है कि उसने शादी तो कर ली, अब हो सकता है कि मेरा बेटा और बहू दोनों मुझसे मिलने के लिए मेरे घर आए। मैं अपनी बहू को देखूंगी, बहू मेरी सेवा करेगी, मैं अपनी पुत्र वधू को आशीर्वाद दूंगी। ये सोच सोच करके वह माँ अपने बेटे और बहू का इंतजार करने लगती है। इस तरह उस माँ को बेटे और बहू का इंतजार करते करते 1 साल और निकल जाता है, लेकिन 1 साल बीतने के बाद भी उसका बेटा नहीं आता है, न बहू आती है। फिर कुछ दिन बाद उस माँ को तीसरा पत्र मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि हे माँ, अब तुम दादी बन गई हो, भगवान की कृपा से हमारे घर पुत्र हुआ है। जब इस बात का पता चलता है तो उस माँ का धैर्य जवाब दे जाता है, उसकी सहन शक्ति जवाब दे जाती है। माँ का पुत्र डॉक्टर बन जाए, विवाह कर ले, उसको एक पुत्र हो जाए, उसकी माँ को पता ना चले तो उसके दिल पर क्या बीतेगी। जिस पुत्र का जीवन बनाने में उस माँ ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, उस पुत्र का बरसों से चेहरा ना देखा हो तो अपने पुत्र के लिए व्याकुल होना स्वाभाविक है। जब वो माँ अपने पुत्र के लिए ज़्यादा व्याकुल हो जाती है तो उस माँ के मन में आता है कि अब तो रहा नहीं जाता है। वो लाचार माँ अपने पुत्र के विचारों में खो जाती है। वह सो जाती है कि चलो कोई बात नहीं, अब तो पोता भी हो गया, अब तो बहुत अच्छी बात, अब मैं अपने पोते को देखूंगी, अपने पोते को अपने गोद में खिलाऊंगी, अब मेरा बेटा पोते और बहू के साथ जरूर मेरे पास आएगा। यह सोच करके वो माँ व्याकुल होने लगी। अब जब इंतजार करते करते उस माँ को 20 महीने और बीत जाते हैं और जब उस माँ से कोई मिलने के लिए नहीं आता है तो उस माँ के सब्र का बांध टूटने लगता है। वह व्याकुल हो जाती है और व्याकुलता में यह फैसला करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने पोते को देखने ज़रूर जाऊंगी। वह बेचारी माँ यह निर्णय करके अपने बेटे और बहू से मिलने के लिए शहर को चल देती है। बेचारी माँ लाचारों की तरह पता पूछते पूछते उस शहर में पहुँच जाती है जिस शहर में उसका बेटा रहता था। उस शहर में पहुँचकर वह बूढ़ी माँ एक रिक्शा वाले को अपने पास बुलाती है और अपने बेटे का पत्र दिखाती हुई रिक्शा वाले को कहती है कि बेटा, मुझे इस जगह पर जाना है। रिक्शा वाले ने पता देखा और बूढ़ी माँ को अपने रिक्शे में बैठा लिया और उस बूढ़ी माँ को उसी पते पर ले जाता है। कुछ समय बाद वो रिक्शा लेकर के बड़े डॉक्टर के बंगले पर पहुंच जाता है। बंगले के सामने अपना रिक्शा खड़ा कर देता है और उस बूढ़ी माँ से कहता है कि माँ जी, तुमने जो पता दिखाया था तुम उस पते पर पहुंच चुकी हो। यह जो सामने बंगला है यहीं रहते हैं डॉक्टर साहब। वो माँ की नज़र जब डॉक्टर के बंगले पर पड़ती है तो माँ खुश हो जाती है। वह देखती है कि ये कितना सुंदर आलीशान बंगला बना हुआ है। बंगले के सामने नौकर चाकर के साथ चमचमाती गाड़ी खड़ी है और दरवाजे पर चपरासी बैठे हैं। यह देखकर उस माँ को बड़ी खुशी होती है कि कितने सुंदर घर में मेरा बेटा रहता है। फिर वो बूढ़ी माँ जो अपने एक थैले में अपने पोते के लिए खिलौने और बहू के लिए सुंदर साड़ी और मिठाइयाँ लेकर के आई थी, जब वह थैले को लेकर बंगले के अंदर जाने लगती है तो जैसे ही वो अंदर घुसती है बंगले के तो गेट के पास खड़े चपरासी की नज़र उस पर पड़ती है। चपरासी देखता है कि फटे पुराने वस्त्रों में काली कलूटी बुढ़िया जो एक आंख से कानी है बंगले के अंदर घुसी जा रही है। जब वह चपरासी उस महिला को देखता है तो उससे कहता है कि तुम्हें किससे मिलना है, इस तरह अंदर कहाँ चली जा रही हो। चपरासी के जब यह शब्द उसके कानों में पड़े तो वह माँ एकदम से रुक जाती है और चपरासी से कहती है कि यहाँ पर मेरा बेटा रहता है, मेरे बेटे के हाल ही में पुत्र हुआ है, इसलिए मैं अपने पोते को देखने आई हूँ। तो चपरासी उस माँ को डांटते हुए कहता है कि तूने कभी अपनी बुढ़िया शक्ल देखी है? तुम्हें पता है कि यह किसका बंगला है? एक बड़े डॉक्टर साहब का बंगला है।
तब वह माँ कहने लगती है कि देखो चपरासी जी, मुझे पता है एक डॉक्टर साहब का बंगला है, जो तुम्हारे डॉक्टर साहब हैं वही मेरे पुत्र हैं। वह हंसी ठाके मारते हुए कहने लगता है, अरे बुढ़िया, तुम गांव देहात की महिला है, ना तो तेरे कपड़े ठीक हैं, ना ही तुम्हारी शक्ल ठीक है, डॉक्टर साहब तुम्हारे बेटे कैसे हो सकते हैं। तब यह बात पास में खड़ा हुआ दूसरा चपरासी सुनता है, तो वो भी उस माँ के पास पहुंच जाता है। जब उसे पता चलता है कि यहाँ पर ये बुढ़िया क्या कह रही है कि माँ है डॉक्टर साहब की, तो वो चपरासी उनसे पूछने लगता है कि माँ, आपके पास कोई प्रमाण है क्या जिससे हम यह पता कर सकें कि तुम हमारे डॉक्टर साहब की माँ हो। जब उस माँ उसकी बातों को सुनती है तो तुरंत ही अपनी साड़ी के पल्लू में बंधा हुआ पत्र वो उस चपरासी को दिखाती है, जो उसने सभी अपनी माँ को भेजे थे। जब चपरासी उन पत्रों को देखता है और उसमें अपने ही मालिक का पता देखता है, तो वो दोनों उस बूढ़ी माँ से माफ़ी मांगने लगते हैं और कहते हैं, हे माँ, हमें माफ़ कर दो, हमें नहीं पता था कि तुम डॉक्टर साहब की माँ हो। वो माँ कहती है कि चलो कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, मुझे बताओ कि मेरा बेटा और बहू कहाँ पर है। तब वह चपरासी दूर से इशारा करते हुए कहता है कि ऊपर जो एक कमरा दिख रहा है वो तुम्हारे बेटे का कमरा है और वो इस समय घर पर ही है। अब वह माँ अपना सारा सामान नीचे रख देती है कि सामान को तो बाद में ले जाऊंगी, बाद में अपने पोते को देख लेती हूँ, बहू को देख लेती हूँ। बूढ़ी माँ अपने पोते को देखने के लिए जल्दी जल्दी घर के अंदर जाती है। जैसे ही घर के अंदर जाती है तो वो देखती है कि घर के आंगन में एक बढ़िया पालना डला है और पालने में उसका पोता झूल रहा है। जैसे ही उसकी माँ पोते पर पड़ती है और दौड़कर पालने से पोते को उठा लेती है और पालने से उठा करके अपने पोते को सीने से लगा करके दुलार करने लगती है। जब वो बूढ़ी माँ पोते को गोदी में लेकर दुलार करने लगती है तो बच्चे की नींद टूट जाती है और वह जोर जोर से रोने लगता है। बच्चे के रोने की आवाज़ जब पुत्र वधू के कानों में पड़ती है तो वह रसोई से बाहर आती है और सोचती है कि ना जाने मेरे बच्चे को क्या हो गया जो वह इतनी तेजी से रो रहा है। जब वह रसोई से निकलकर आंगन में आती है तो अपने बच्चे को एक भिखारी के जैसे बुढ़िया के हाथों में देखती हो तो वो चिल्लाने लगती है। अपने पति को आवाज़ देती है कि सुनिए जी, कोई काली कलोटी बुढ़िया जो एक आंख से कानी है वह हमारे बच्चे को चुराने आई है। अपनी पत्नी का चिल्लाना सुनकर पति भी नीचे आ जाता है। तो पति के आते ही बहू अपने बेटे को छीन करके बुढ़िया से और अपने सीने से लगा लेती है और अपने पति से कहती है कि तुमने घर में कैसे चपरासी रख रखे हैं, कोई भी हमारे घर में चला आता है, देखना इस भिखारिन बुढ़िया हमारे बच्चे को चुराने आ गई। अब वह बूढ़ी माँ कहती है कि बहू, मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी सास हूँ, यह तुम्हारा पास खड़ा है वह मेरा बेटा है, तुम्हारी गोदी में जो खेल रहा वो मेरा पोता है, मैं भला पोते को चुरा कर कहाँ ले जाऊंगी। जब वह माता जी की इन बातों को सुनती है तो वह अपने पति से कहती है कि बुढ़िया क्या कह रही है, क्या सच में भिखारन जैसी दिखने वाली आपकी माँ है? क्या ऐसे ही गरीब परिवार में आपने जन्म लिया है? पहले तो आपने कभी बताया नहीं कि आपकी भी कोई माँ है। जब वो पति अपनी माँ की ऐसी पत्नी की बातों को सुनता है तो वो कहता है, बेटा ये बुढ़िया मेरी माँ नहीं है, अपनी पत्नी से कहता है। और अब वह माँ सोचने लगी कि मैंने अपनी जवानी को कुर्बान कर दिया। वह कह रहा है कि यह बुढ़िया झूठ बोल रही है, यह माँ नहीं है, इस संसार में मेरा एक ही सहारा था, आज तो वह भी छूट गया। वह माँ समझ जाती है कि मेरे पुत्र ने बड़े घर की बेटी से विवाह किया है, मेरा बेटा बड़े पद पर पहुँच गया है, इसलिए मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। माँ ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, मुझे लगा कि तुम मेरे पुत्र हो इसलिए मैं तुम्हारे पास चली आई, क्योंकि तुम्हारे जैसा एक मेरा भी पुत्र है जिसे मैंने मेहनत मजदूरी करके डॉक्टर बनाया है, जो मेरे जीने का एकमात्र सहारा है। लेकिन अब मुझे पक्का यकीन हो गया कि तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते, मुझसे गलती हो गई है। इतना कह करके वो रोती रोती माँ घर की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है और वो मन ही मन सोचने लगती है कि बुढ़ापे में मेरा एक ही सहारा था और वह भी मुझसे आज छूट गया, मैं किसके सहारे जीऊँगी, मेरी तो एक ही आस थी, आज वह भी टूट गई। अब वह सोचती है कि जिन्हें मैंने अपने जीवन की खुशी समझा था, जिसे मैंने जीवन जीने का अधिकार माना था, जो मेरे जीवन की नैया को पार लगाने वाला था, वह बुढ़ापे की मझधार में डुबा रहा है। इस प्रकार रोते रोते वो अभागी माँ बाहरी कदमों से नीचे उतरने लगती है। अब वो माँ सोचने लगती है कि जब बेटे ने ही मुंह मोड़ दिया है तो अब जीकर मैं क्या करूँगी, अब बेटा ही नहीं रहा तो इस जीवन का क्या होगा। इस प्रकार वो विचार करते हुए अपने बेटे के घर से बाहर निकल जाती है और बाहर के बंगले चपरासियों का कमरा था, वो वहाँ पहुँच जाती है और एक चपरासी को अपने पास बुला कर के कहती है कि बेटा मेरे एक पत्र लिख सकते हो क्या तुम मेरे लिए इतना काम कर सकते हो। अब चपरासियों को पहले से ही पता था कि ये बूढ़ी औरत डॉक्टर साहब की माँ है।
इसलिए वे तुरंत ही कागज़ कलम लाता है और पूछने लगता है कि बताओ माँ जी मुझे क्या लिखना है। इस तरह से वो बूढ़ी माँ जो बोलती जाती है और वो चपरासी लिखता जाता है। जब वह पत्र पूरा लिख जाता है तो वह माँ उस चपरासी से कहती है कि बेटा मुझे बहुत ज़ोरों की प्यास लगी है, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा पानी ला सकते हो? उस माँ के कहने पर वह चपरासी उस बूढ़ी माँ के लिए पानी लेने चला जाता है और इधर वो बूढ़ी माँ अपनी साड़ी को पंखे में डालकर आत्महत्या कर लेती है। जब चपरासी पानी लेकर के लौटता है तो कमरे का नज़ारा देखकर हैरान रह जाता है। चपरासी ने देखा कि वह माताजी तो फांसी के फंदे पर झूल गई। अब तुरंत ही जाकर वो ये खबर डॉक्टर साहब को देता है। इस खबर को सुनकर वह पति पत्नी दौड़े दौड़े इस कमरे में आते हैं। जब वो पुत्र अपनी माँ को इस हालत में देखता है तो अपनी माँ को देखकर उसके पैरों के तले ज़मीन खिसक जाती है। वो पुत्र अपना माथा पकड़ लेता है और सर पकड़कर ज़मीन पर बैठ जाता है। सोचने लगता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरी माँ को मेरी बातें इतनी बुरी लगेंगी। मैं तो अपनी पत्नी को झूठी शान शौहरत दिखाने के कारण अपनी माँ को पहचानने से इनकार कर रहा था, इसलिए कह रहा था कि मेरी कोई माँ नहीं है। मुझे डर था कि मेरी असलियत जानकर मेरी पत्नी मुझे छोड़ ना दे, इसलिए मैंने बोल दिया कि मेरी कोई माँ नहीं है। लेकिन तुमने तो मेरी मजबूरी को सच बना दिया। एक बार पुत्र की मजबूरी के बारे में सोचा होता। पत्नी की नज़र उस फांसी पर झूलती हुई माँ के ऊपर पड़ती है। जब उस बेटे की पत्नी माँ के हाथों में कागज़ का टुकड़ा देखती है तो उस कागज़ के टुकड़े को बूढ़ी माँ के हाथों से लेकर पढ़ने लगती है। तो उस कागज़ के पन्ने में लिखे हुए शब्द पढ़ती है तो उसकी आंखें भर आती हैं। उस पत्र में लिखा हुआ था कि बेटा, मेरा आशीर्वाद है कि तुम खूब उन्नति करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जाते जाते तुम्हें एक राज की बात बताना चाहती हूँ। बेटा, मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ तो उसके पीछे का कारण तुम ही हो। जब तुम्हारा जन्म हुआ था उस समय तुम्हारी एक आँख नहीं थी। मैंने अपनी एक आँख तुम्हें देकर तुम्हें सुंदर बनाया था, तुमको सुंदर रूप दिया था और मैं क्रूप हो गई और इस क्रूप चेहरे से तुम नफरत करते क्योंकि मैं कानी जो हो गई और मेरा रंग जो काला है वो भी आज उसका कारण भी तुम हो। बेटा, जिस मुकाम पर तुम बैठे हो उस मुकाम पर पहुंचाने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की है। मैंने कभी नहीं देखा कि कितनी गर्मी है, कितनी सर्दी है। तुम्हें पढ़ाने लिखाने के लिए, तुम्हारे खर्च उठाने के लिए मैं काली कलूटी हो गई। उसके लिए मुझे कोई दुख, कोई मलाल नहीं है। तुम सुंदर हो इसकी मुझे खुशी है। मैं तो तुम्हें देखना चाहती थी, अपने पोते को देखना चाहती थी, अपनी बहू से मिलना चाहती थी, इसलिए मैं शहर चली आई क्योंकि तुमने तो कभी गांव जाकर मेरा हाल नहीं पूछा। लेकिन जब मैं स्वयं चलकर मैं तुम्हारे पास आई तो तुमने तो मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। इसीलिए मुझे लगा कि अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। अब जीने का मेरा उद्देश्य खत्म हो गया है। जब कोई रहा ही नहीं तो मेरे इस जीवन को जीने का क्या फ़ायदा। बेटा, जाते जाते ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि तुम सदा खुश रहो, तुम्हारी संतान खुश रहे। तो जब उस बेटे की पत्नी पत्र पढ़कर उस बेटे पति को सुनाती है तो उसका सर शर्म से नीचे झुक जाता है। उसे अपने आप से घृणा होने लगती है कि जिस माँ ने मेरी ज़िंदगी बनाने में अपना सब कुछ निछावर कर दिया, वही माँ आज मेरी चौखट मुझसे मिलने आई तो मैंने एक गिलास पानी तक नहीं पूछा। इस प्रकार दोनों पति पत्नी अपनी गलती के लिए उस मरी हुई माँ से माफ़ी मांगते हैं। लेकिन अब क्या हो सकता था, वह माँ तो अब उनकी माफ़ी सुनने के लिए वहाँ मौजूद नहीं थी, उनसे बहुत दूर जा चुकी थी जहाँ से वापस नहीं आ सकती थी। अब उसके जीवन में सिर्फ पछताना ही रह गया था। तो देखिए कैसी यह दुनिया है। कुछ लोगों के जीवन में माँ नहीं होती है तो वो सारा जीवन माँ के लिए तरसते हैं, और जिसकी जीवन में माँ होती है तो वो उस माँ की कदर नहीं करते हैं। बच्चे और पत्नी दोबारा मिल सकते हैं पर माँ दोबारा नहीं मिल सकती है। एक संतान ही माता पिता के जीने का सहारा होती है, बुढ़ापे की लाठी होती है। ऐसे में जब बेटा ही अपने धन के नशे में, अपने पद के नशे में माता पिता को पहचानने से इनकार कर देता है, अपने माता पिता को भुला देता है या घमंड में आकर उनका अपमान कर देता है, तो दुनिया में माता पिता को सबसे ज़्यादा दुख ऐसे ही बेटों से होता है। माता पिता अपनी संतानों का भविष्य बनाने के लिए, उन्हें सफल बनाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, और जब वही संतान धन और पद के नशे में अपने माँ बाप का अपमान करते हैं तो उन्हें बहुत ही पीड़ा होती है। इसलिए यदि जिनके भी माता पिता हैं उनका आदर करो, उनका कदर करो, क्योंकि मनुष्य की सफलता में माँ बाप का ही योगदान होता है। और आज दुनिया में ऐसे भी यहाँ पर बच्चे पैदा हो गए हैं जो अपने माता पिता से पूछते हैं कि तुमने हमारे लिए क्या किया है।
अरे! जो कुछ किया है माता-पिता ने ही तो किया है, तुमको बनाया, पढ़ाया, लिखाया, तुम्हें पालने में दुःख उठाए, माता-पिता को भूलकर तुम अपने आप को भूल गए और बच्चा ये भूल जाता है कि माँ-बाप के अतिरिक्त दुनिया में कोई उसका भला चाहने वाला नहीं है। माता-पिता मर के ही तुम्हारा भला ही चाहेंगे, तुम्हारा ऐसे विश्व में कोई दूसरा नहीं मिलेगा जो तुम्हें हमेशा भला चाहता हो, अपने से ज़्यादा चाहते हो। सब लोग जो तुम्हें अपने होने का दावा कर रहे हैं, वो सब लोग एक निश्चित समय तक हैं और एक मतलब तक ही तुम्हारा भला चाहते हैं, लेकिन माता-पिता बिना स्वार्थ के जीवन भर तुम्हारा हित चाहते हैं। एक पुत्र को जन्म देने में एक माँ अपनी सुंदरता को खो देती है, लेकिन वही पुत्र जब जवान होता है, जब उसकी शादी हो जाती है, तो वही पुत्र अपनी पत्नी की सुंदरता में अपने माता-पिता को खो देता है। माता-पिता अपनी संतान की सुखों के लिए सब कुछ त्याग देते हैं, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, कुछ देने के काबिल हो जाते हैं, तो हम क्या देते हैं? सिर्फ आंसू और लाचारी, दुख और अकेलापन, और कुछ नहीं। जो संतान माता-पिता को सिर्फ इसलिए भुला देती है कि उनको देखकर, उनके बुढ़ापे को देखकर आपकी इज्जत कम हो जाएगी, तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल होती है। उम्र के उस पड़ाव पर पहुँचने के बाद आपकी भी यही स्थिति होती है। अब माता-पिता को अपनी संतान से कौन-सी 2 चीज़ों की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए? तो देखिए, पहला तो किसी भी माता-पिता को अपनी संतान से बुढ़ापे में अपने सम्मान की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जैसे-जैसे तन घटता जाता है, वैसे-वैसे पुत्रों का माता-पिता के प्रति आचरणों में बदलाव आता जाता है। और दूसरी चीज़ है सुख। किसी भी माता-पिता को अपनी संतान से बुढ़ापे में सुख की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। इसलिए कहते हैं भगवान की अगर कोई उम्मीद रखनी है तो सिर्फ एक परमात्मा से उम्मीद रखो। भगवान आपकी उम्मीद को कभी टूटने नहीं देगा और हर समय आपका साथ निभाएंगे। जहाँ आपके कोई भी संबंधी साथ नहीं निभा सकते हैं, वहाँ साथ निभाने के लिए भगवान आते हैं। ऐसे कितने प्रैक्टिकल उदाहरण हैं। द्रौपदी का प्रैक्टिकल उदाहरण है कि जहाँ सबके सिर नीचे हो गए थे, वहाँ श्री कृष्ण जी ही उनकी लाज बचाने के लिए आए थे। इसलिए कहते हैं कि परमात्मा को हमेशा अपना साथी बना करके चलो, तो आपको कभी दुख नहीं होगा। ओम शांति।